जय हिंद। मेरा नाम है सीयून तिवारी और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। 4 दिन 4 लगातार दिन 4 लगातार टेस्ट। आज तारीख है 18 फरवरी 2025 की और आज एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। तो आज कौन सा टेस्ट होगा? आप बोलेंगे विरासत स्थल, हेरिटेज प्लेस का टेस्ट होगा। और जैसा आपको पता है हमारे टेस्ट में कुछ शर्तें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी है। टेस्ट में टोटल होंगे 15 सवाल। कितने? 15 सवाल होंगे। सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आए हुए हैं। मैं बार बार बोलता हूं, एसएससी का एक ही है अफसाना, एसएससी का एक ही है अफसाना, जो सवाल आया था वही सवाल है बार बार आना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो सवाल आपके सामने आएगा, वीडियो रोकना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है, फिर वीडियो को चालू करके अपना उत्तर जांचना है। आखिरी पर आप सभी आपका स्कोर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना नहीं भूलेंगे। क्लियर? इसके अलावा जो भी नए पॉइंट आपको मिलते हैं क्लास के अंदर, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू टेस्ट जो भी आप करते हैं, तो अपने नोट्स में उनको लिखते जाना है। करें स्टार्ट, शुरू। सभी बच्चे तैयार? सवाल नंबर 1 आपके सामने। सुमेलित करना है, आपको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को। कैलाश नाथ मंदिर कहां पर है? लिंगराज मंदिर कहां पर है? कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां है? कोड आपको मैच करना है। सीडीएस पर आया हुआ सवाल है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे तो एक एक सवाल, एक एक पॉइंट सवाल के रूप में बन सकता है। क्लियर? चलिए, तो यहां हमने बात की ऐसे सवालों को करना है जो आपको पता है एकदम 100%, उसको सबसे पहले करो। जैसे मुझे पता है, मान लीजिए, और कोई नहीं पता, मुझे दिलवाड़ा का जैन मंदिर याद आ रहा है ना, तो मैंने बोला दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा माउंट आबू। तो आपने बोला 4 को हमने 3 के साथ मिला दिया, डी को हमने 3 के साथ, डी को 3 के साथ, तो मतलब 2 तो गलत हो गए, 3 और 4 नहीं होगा। अब मैंने बोला तो 1 को मिलाने की जरूरत भी नहीं है, 1 को मिलाने की जरूरत भी नहीं है, 4 को भी नहीं है, मतलब अब मैंने बी या सी में से किसी एक को मिला लिया, आंसर आ जाएगा। मुझे पता है लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा का भुवनेश्वर दिख रहा है, तो मैंने बोला बी को 1 के साथ में मिला दूंगा, बी को 1 के साथ मैंने मिला दिया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। मतलब कैलाश मंदिर कहां हो जाएगा? आपने बोला कांचीपुरम पर कैलाश मंदिर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर आपको खजुराहो पर देखने को मिलेगा। सी को 2 के साथ मिलाना है, ये ऑलरेडी मिला हुआ है। क्लियर? आंसर क्या हो गया है सवाल का? ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया आपने, तैयारी की थी। आगे बढ़े। सवाल नंबर 2 आपके सामने। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखी जा सकती है? The Dravidian style of temple architecture can be mainly seen in which part of India? आंसर क्या होगा? आपको पता है, अगर हम भारत की बात करते हैं, अगर मैं इस तरह से मान लूं भारत, यह है उत्तरी भारत, यह है दक्षिणी भारत, तो उत्तरी भारत पर आपको देखने को मिलती है नागर शैली मुख्य रूप से, दक्षिणी भारत पर मुख्य रूप से द्रविड़ शैली आपको देखने के लिए मिलती है, और बीच में आपको बेसर शैली देखने के लिए मिल जाएगी। तो फिलहाल क्या पूछा गया है सवाल में आपसे? द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत पर आपको मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाती है? कर्तव्य पथ, कई बच्चे यही कंफ्यूज हो सकते हैं, कर्तव्य पथ सर ये क्या आ गया नया? तो राजपथ का ही नाम परिवर्तित करके काफी पहले कर्तव्य पथ किया जा चुका है, जहां पर गणतंत्र दिवस परेड होती है। गणतंत्र दिवस परेड अब तो सभी को क्लियर होगा। सवाल एकदम बच्चों वाला है, जो एग्जाम की तैयारी नहीं करता है उसे भी क्लियर आंसर पता होगा सवाल का। नई दिल्ली, ऑप्शन बी। सवाल अगला आपके सामने 4 नंबर। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वॉज द चिन्ना केशव टेम्पल बिल्ड? निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था? सर इतना कठिन सवाल? अरे ये कठिन नहीं है, बच्चों वाला सवाल है। सर क्या बात कर रहे हो? आप तो सर पढ़ते रहते हो, आपके लिए बच्चों वाला सवाल होगा, हमारे लिए तो नहीं है। अरे याद करो, मैंने बताया था 42वां यूनेस्को स्थल, 42वां यूनेस्को स्थल, इसका नाम क्या था? आपने बोला होयसलेश्वर, होयसल मंदिर समूह, होयसल मंदिर समूह।
अर्थात होयसल वंश के द्वारा बनवाए गए मंदिरों का समूह। इसके अंदर 3 प्रमुख मंदिर मिलते हैं, वेलूर के अंदर चिन्नाकेशव, हलेबीदु के अंदर होयसलेश्वर, सोमनाथपुर के अंदर केशव। तो आपने बोला चिन्ना केशव मिल गया आपको वेलूर के अंदर, तो आपने बोला कहां, होयसल। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आपने बोला ए कहां है, ए इसमें है। यहां बच्चे कंफ्यूज कहां करते हैं, तो उन्होंने देखा ए तो तुरंत उनका कंप्यूटर में माउस जाता है ए की तरफ, आंसर कर देते हैं, लेकिन देखते ही नहीं है मेन आंसर तो ये लगाना है। क्लियर, तो ये ट्रिकी सवाल। चलिए अगला सवाल आपके सामने क्या है, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं। कन्हेरी केव बिल्ट बाय बुद्धिस्ट आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आया हुआ सवाल है, उम्मीद है आंसर आप दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आपने बोला यहां पर कन्हेरी गुफाओं की बात की गई थी, तो जहां पर एलिफेंटा गुफाएं हैं, एलिफेंटा गुफाओं में 7 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं एलिफेंटा केव्स के अंदर। वैसे ही कन्हेरी गुफाएं जिनको बौद्ध धर्म के द्वारा माना जाता है जुड़ा हुआ, आप बोलेंगे आंसर हो जाएगा सवाल का मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। यह भी चट्टानों को काटकर बनाई गई एक शैलकृति आपको देखने को मिलती है। मुंबई संजय गांधी नेशनल पार्क है ना, तो यहां पर आपको यह मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है। ये आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, कैलाशनाथ मंदिर जो कि एल्लोरा पर स्थित है के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैलाशनाथ टेम्पल एल्लोरा, है ना। एल्लोरा आपने बोला साहब यह जो, पहले हमें सवाल पढ़ना है फिर आगे देखते हैं। द्रविड़ शैली पर बना है, बिल्कुल। ये एल्लोरा आपने बोला महाराष्ट्र पर है मुख्य रूप से, है ना, महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में भी कहां, औरंगाबाद महाराष्ट्र, जिसका नया नाम महाराज संभाजी के नाम पर कर दिया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज जी के नाम पर औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है, वहीं पर ये आपको देखने को मिलता है। क्या ये भगवान शिव को समर्पित है कैलाशनाथ? बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्या इसको पहाड़ी के एक हिस्से को काटकर बनाया गया है? बिल्कुल सही। क्या इसे चोल वंश के द्वारा बनाया गया है? बिल्कुल नहीं। एल्लोरा, रा से राष्ट्रकूट से संबंधित हो जाएगी। कितनी गुफाएं हैं? आपने बोला 34, 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से 34 गुफाएं हैं, जिसमें से आपने बोला 1 से 12 नंबर की गुफा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, 12 से लेकर के 29 नंबर की गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है, 30 से लेकर के 34 नंबर की गुफा ये आपको जैन धर्म से संबंधित देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आपने बोला एल्लोरा। और ये जो कैलाशनाथ मंदिर है मुख्य रूप से आपको गुफा नंबर 16 में देखने के लिए मिलता है। गुफा नंबर 16 पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 1, 2, 3 तीनों सही हैं। 1, 2, 3 4 गलत है, 4 गलत है, 4 गलत है, तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर, हाँ या ना? आपने बोला ये तस्वीर भी देख लीजिए, ये चट्टान है, चट्टानों काट करके एल्लोरा कैलाश मंदिर आपके सामने। क्लियर। अगला सवाल, ईंट से बनी किस मीनार के नाम 73 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मीनार होने का रिकॉर्ड इसके पास है? मतलब ईंट की बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी? अब इसमें लड़ना नहीं है एग्जामिनर से, सर ये तो 72.5 है, आपने 73 क्यों लिखा? एग्जामिनर ने लिख दिया, आया हुआ सवाल है, मैंने सवाल अपने से नहीं बनाया है, आपको आंसर बताना है बस। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? कुतुब मीनार की बात की जा रही है, कुतुब मीनार की बात की जा रही है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया था, निर्माण पूरा किया है इल्तुतमिश ने, फिर बाद में इसकी मरम्मत का श्रेय दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को। प्रवेश द्वार बोला जाता है अलाई दरवाजा, है ना। कुव्वत उल इस्लाम बगल में मस्जिद आपको देखने के लिए मिलेगी। ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है ना, ये तस्वीर कुतुब मीनार की आपको देखने के लिए मिलेगी। 5 मंजिल है, 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल है। 72.5 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। नेक्स्ट
आंसर ले लिया हमने 7 नंबर क्वेश्चन, और पूरी उम्मीद में कर रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स पे आंसर करते जा रहे हैं ईमानदारी के साथ। 8 नंबर क्वेश्चन, कामाख्या माता मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया? आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे साहब यहीं पर आपको अंबुबाची का मेला देखने के लिए मिलता है। अंबुबाची मेला आपको इसी स्थान पर देखने के लिए मिलता है। आप यह भी याद रखेंगे कि मुख्य रूप से यह पृथ्वी के मातृत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, असम राज्य में यह मंदिर आपको देखने के लिए मिलता है। असम राज्य में यह मंदिर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन डी, असम राज्य पर यह मंदिर आपको देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल 9 नंबर क्वेश्चन, यहां पर भी आपको जोड़ी मिलानी है। किस स्थान में कौन सा मेमोरियल स्थित है? जोड़ी मिलानी है, नथिंग एल्स। आपने बोला सर ऐसे सवालों कैसे करना है? जो मुझे पता है सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा भैया। मुझे पता है हवा महल जयपुर में उड़ रहा है। हवा महल हवा में उड़ रहा है? नहीं सर, जमीन में है। अच्छा, जमीन में है, चलो आपने बोल दिया, हमने मान लिया। आपने बोला हवा महल राजस्थान में जयपुर में मिल जाएगा, तो सी को मिलाया 2 के साथ, सी को मिलाया 2 के साथ, सी 2 के साथ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। काम खत्म, टाटा बाय बाय। एग्जाम में बस हम ऐसे करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं तो बाकी भी मैच कर लेंगे कि साहब एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ए को आपने मिला दिया 4 के साथ, बी को आपने मिला दिया 1 के साथ, मतलब दिल्ली में आपको जमाली कमाली मस्जिद देखने के लिए मिलेगी, और गुजरात में आपको लक्ष्मी विलास मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, एल्लोरा की गुफाओं में कितने मठ या मंदिर हैं? हाउ मैनी मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स आर देयर इन द केव ऑफ एल्लोरा? इसी टेस्ट पर देखा हुआ सवाल। यह सवाल अगर आपने गलत कर दिया तो समझिए आपकी आत्मा आपको ही अगले 100-200 जन्म जितने भी आप लेंगे सब में परेशान करने वाली है ना? चलो आंसर क्या हो जाएगा? आपने बोला 34, 34 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 29 हिंदू, 30 से 34 जैन, 34। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, इसके अलावा आप यह भी याद रख सकते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं जो कि मुंबई पर हैं, इसमें 7 गुफा आपको देखने को मिलती हैं। कितनी? 7 गुफा। एक अजंता गुफाओं का नाम भी आपने सुना होगा, अजंता, अजंता गुफा। कई स्थानों पर कंफ्यूजन इस सवाल में मिलता है कि कितनी गुफाएं हैं, है ना? तो कई स्थानों पर 29 भी मिलता है, कई स्थानों पर 30 भी मिलता है। तो आप एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एग्जाम में ऑप्शन ही 30 ही दिया था, तो 30 आप मार्क करेंगे। अगर ऑप्शन में मतलब 29 ही आप मार्क करेंगे। अगर ऑप्शन में 29 नहीं है, 30 है, तो आप 30 की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में 29 है तो आप 29 ही मार्क करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है 11, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? विच टेम्पल इज फेमस एज ब्लैक पैगोडा? स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को बोला जाता है। ब्लैक पैगोडा आपने बोला जाएगा किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां मिलता है? आपने बोला ओडिशा के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ओडिशा के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। ये आपको जो 10 रुपए है ना, 10 रुपए की नोट पर भी देखने के लिए मिल जाता है। मार्तंड का सूर्य मंदिर आपको मिला जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मिला, जम्मू कश्मीर के अंदर ये भी सूर्य मंदिर है। मोढेरा सूर्य मंदिर ये आपको गुजरात के अंदर मिला, ये आपको गुजरात के अंदर मिला। तो ये आप याद रखिएगा। होयसलेश्वर मंदिर समूह हम लोग बात कर चुके हैं इसी क्लास में, कर्नाटक के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है। कर्नाटक के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर? इसी के अंदर होयसल मंदिर, इसके अलावा चिन्ना केशव मंदिर, है ना? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा स्थान ब्रह्मा जी का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ब्रह्मा जी का भारत में एकमात्र मंदिर। जी हां, आंसर क्या हो जाएगा? आपने बोला पुष्कर मेला। पुष्कर नाम के स्थान पर आपको ब्रह्मा जी का मेला देखने के लिए मिलता है, और ब्रह्मा जी का मंदिर मतलब पशुओं का मेला और ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर के अंदर। क्लियर?
याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र भारत का मंदिर है। ठीक है, चलिए, एकमात्र भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में आप इसको बोल सकते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली पर निर्मित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट इन पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? आंसर क्या होगा इस सवाल का? आप बोलेंगे पंचायतन शैली की बात की गई है, पंचायतन शैली की बात की गई है, किसकी? पंचायतन शैली की बात की गई है। आंसर क्या हो जाएगा? आपने बोला साहब यह है दशावतार मंदिर, यह है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहां है? तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ पर स्थित है। पंचायतन शैली मतलब एक मंदिर आपको यहां मिल गया, ये मुख्य मंदिर है, अन्य छोटे छोटे मंदिर आपको इसके चारों तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरह से ये पंचायतन शैली पर निर्मित मंदिर आपको देखने के लिए मिलता है। कहां पर? देवगढ़, उत्तर प्रदेश पर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, यह भी आपको उत्तर प्रदेश, काशी मतलब वाराणसी के अंदर देखने को मिलता है। सूर्य मंदिर, अभी मैंने आपको 3 सूर्य मंदिरों के बारे में बताया, कोणार्क, मोढेरा और मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में आपको बता चुका हूं। बृहदेश्वर मंदिर, इसको राज राजेश्वर मंदिर, चोल वंश के द्वारा बनवाया गया मंदिर भी बोला जाता है। क्लियर? आप कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी बताएंगे बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान में है? राज चोल, अब आप समझ लीजिए चोल है तो कहां पर होगा? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला शासक कौन था? हु बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली? आंसर क्या है इस सवाल का? तो उसी ने बनाया जिसने स्थापत्य के क्षेत्र पर क्रांति रच दी, है ना, जितना खजाना था सब खाली कर दिया, है ना, जिसने आगरा का ताजमहल बनवा दिया, जिसने लाल किला बनवा दिया, उसी ने दिल्ली की जामा मस्जिद भी बनवा दी। आंसर क्या हो जाएगा? कोई शक? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को? आंसर क्या होगा इस सवाल का? क्या होगा इस सवाल का आंसर? देखिए यहां पहला बोला गया है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जयपुर भी तो है, लेकिन जयपुर 2019 में घोषित किया गया था शहर के रूप में, जबकि अहमदाबाद को 2017 में ही घोषित कर दिया गया था। तो पहले कौन सा आया? आंसर क्लियर? अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या यहां तक? तो ये आप देख भी सकते हैं अहमदाबाद, और यहां पर ये है हवा महल, जयपुर राजस्थान। जयपुर को भी यूनेस्को विरासत शहर के रूप में, 2 ही शहर भारत में शामिल हैं यूनेस्को के अंदर। क्लियर? तो ये शानदार सी चीज हो गई। और आपको ये भी लगा होगा सर इतना जल्दी ये वाला टेस्ट हो गया, यहां पर आप देख भी रहे हो सर्किट बोल रहा है भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मतलब उम्मीद है कि इस टेस्ट की तैयारी आपकी बड़ी शानदार रही होगी, और अगले टेस्ट के लिए अब आपको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये वाला टेस्ट मैं बता रहा हूं खतरनाक होने वाला है। इस टेस्ट के अंदर नानी याद आने वाली है। ठीक है, चलिए तो अगले टेस्ट के लिए हो जाइए तैयार। बड़ी ही शानदार तरीके से खतरनाक सवालों के साथ हम लोग करेंगे मुलाकात। तो होमवर्क का सवाल आपके लिए है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय अर्थात फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? कुल मिलाकर फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने। पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम में, केजीएस एसएससी एग्जाम्स। टेलीग्राम खोलना है, केजीएस एसएससी एग्जाम्स मिल जाएगा आपको चैनल, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से ये शानदार सा टेस्ट होता है समाप्त। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने नंबर बताना मत भूलिएगा। अगले टेस्ट में होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।